ठीक है, ओके। टुडे वी स्टार्ट एक्टिविटी 3, ठीक है, of chapter 3, fiber and fabric. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या करना है हमें। हमें देखना है कि सबसे पहले क्या करना है, हमें कॉटन फैब्रिक का एक टुकड़ा लेना है, ठीक है। उस टुकड़े को निकालना है जैसे किसने कहा, और फिर उस टुकड़े को क्या करना है, हमें उस टुकड़े को आपको उसको टेबल पर रखना है, ठीक है। और उसके बाद अब इस यान जो आपका ये यान है, जो आपका ये धागा है, आपका जो थ्रेड है, अब इस यान के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। देखिए अंगूठे से आपने जैसे दबा रखा है, उस अंगूठे से या ये इस तरह से अंगूठे से दबा लीजिए एक सिरे को, किसी एक हिस्से को दबा लीजिए आप। उसके बाद अब उस यान के दूसरे सिरे को, जो दूसरा सिरा है, ये जो सिरा है इसका, ठीक है, इस सिरे से, ये आपका एक सिरा जो, उससे क्या करना है आपको, उसकी लंबाई की दिशा में जो उसकी लेंथ है, जो भी उसकी लेंथ है, आप चाहे एक पोर्शन को दबा लीजिए, आप दूसरे को स्क्रैच कीजिए अपने अंगूठे जैसे इसने कर रखा है, ठीक है। ठीक है, अब दूसरे से लंबाई की दिशा में क्या करें, तरीके से खरोचिए। और क्या आपने देखा, देखिए खरोचने के बाद क्या हुआ, खरोचने के बाद आप इस फिगर 3.5 में देख पाएंगे। आपने देखा कि इस फिगर में एक सिरे पर खरोचने के बाद कुछ पतले पतले स्ट्रैंड में बढ़ जाता है। ये देखिए आपको पतले पतले स्ट्रैंड्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 ये स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं आपको, जो कि पतले पतले स्ट्रैंड्स में अब ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये मैं आपको बात कर रहा था, ये थ्रेड था आपका, और ये आपका इस स्ट्रैंड्स में बढ़ गया था। ये आपको अब साफ साफ क्लीन आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर के स्ट्रैंड्स हैं। ये इसके स्ट्रैंड्स कुछ नहीं है, ये एक थिन यार्न ही है, ये थिन यार्न, ये भी यार्न है लेकिन ये थिक यार्न है, लेकिन ये थिन यार्न है। स्ट्रैंड्स कुछ नहीं होता, बस थिन यार्न्स ही होते हैं, ठीक है। एक बड़े हिस्से के, मोटे हिस्से का, थिक यार्न का एक पतला हिस्सा, ठीक है, पार्ट, ठीक है। ये फाइबर नहीं है, ये यार्न है। ये भी स्ट्रैंड्स सिर्फ एक पतला पार्ट है किसका, थ्रेड का ही। आइए अब रीड कर लेते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल मैनी अ टाइम। देखिए इसमें क्या रहता है कि आपने ऐसा कुछ देखा होगा, जब आप एक धागे को सुई में डालने की कोशिश करते हैं तो कई बार धागे का सिरा बहुत ही पतले स्ट्रैंड्स में बढ़ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब भी आप धागे को देखिए, जब भी सुई में डालने आपने कभी ट्राई किया हो, तो ये पतले पतले स्ट्रैंड्स में आपको दिख रहे होंगे, कुछ फाइबर जैसे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, बहुत पतले पतले, ठीक है। ये भी स्ट्रैंड्स हैं, ये क्या है, थिन स्ट्रैंड्स हैं ये भी, ठीक है, थिनर स्ट्रैंड्स है एक्चुअली में ये, ठीक है। आगे हम रीड करते हैं। अब सब, हाँ देखिए, थिन स्ट्रैंड्स में हो गए। अब दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। ये निडल की जो आई है, जो होल होता है, इसको हम कह रहे हैं आई, ठीक है। इससे जब पास आउट करते हैं तो इससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी है। ऐसा होने से जो इसके स्ट्रैंड्स निकल जाते हैं, इससे हमें दिक्कत होने लगती है। ऐसा होने से धागे को सुई में पिरोने की काफी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands. ये जो हम देख रहे हैं, ये जो थिन स्ट्रैंड्स हैं, ये भी थिनर स्ट्रैंड्स से बने हुए हैं। उनको हम कहते हैं फाइबर्स। इनको हम क्या कहा जाता है, फाइबर्स, ठीक है। ये पतले पतले स्ट्रैंड जो हम देख रहे हैं, वो उनसे भी ज्यादा पतले स्ट्रैंड से बने हुए हैं, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं। ये जो आपको स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ये जिससे बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं फाइबर। उन चीजों को हम कहते हैं फाइबर। आइए आगे देखते हैं। देखिए इस फिगर में आप देखिए, ये हो गया हमारा थ्रेड, ये हो गया थिन स्ट्रैंड्स। थिन स्ट्रैंड्स कुछ नहीं है, यार्न ही है। ये क्या है, हमारे यार्न।
ठीक है, ये जो चीज हम देख रहे हैं ये लाइन है, हम ये यार्न हुई हमारी, लेकिन ये थिन यार्न है। ये थ्रेड भी आप यार्न कह सकते हैं, ये थिन यार्न है। लेकिन आप ये जिससे जो थिन यार्न है, ये जिससे बना हुआ है, इसे हम कहते हैं फाइबर्स। जैसे आप देख पा रहे हैं ये किससे बने हुए हैं, फाइबर से। ठीक है, ये आपको अब इसमें एकदम क्लियर होगा। स्ट्रैंड्स कुछ नहीं होता है, ये थिन यार्न है सिर्फ, आप ये ध्यान रखिए बस। ठीक है, और अब आपको मुझे लगता है फिगर अच्छे से समझ में आ गई होगी ये। हाँ, आप जानते हैं फाइबर से बनता है यान, और यान को आप डायरेक्टली धागे की तरह यूज कर सकते हैं। अब आप इस फिगर में देखिए, ये आपको ये कॉटन का प्लांट है हमारा, ये देखिए कॉटन का प्लांट है। इसको और जूम करके देखा तो ये आपको रेशे दिख रहे हैं, ये फाइबर्स, इसको फाइबर्स कहा जाता है। ये जो रेशे हैं हमारे, इन्हीं रेशों से क्या किया जाता है, यार्न बनाया जाता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग, नाइटिंग। ठीक है, इन प्रोसेस से हमारा क्या बनाया जाता है, हमारे प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, हमें यार्न बनाया जाता है। इन यार्न से क्या कर सकते हैं आप, एक या दो या तीन यार्न को एक साथ इकट्ठा करते हैं, तब वो एक देखिए ये फाइबर से किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, यार्न में, इस तरह से। इसे हम कहते हैं सूत कातना। ठीक है, और अगर आप दो या तीन अगर आप दो या तीन यार्न को इकट्ठा करके मजबूत करके बांधे, तो उसे हम थ्रेड कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, थ्रेड। ठीक है, अब इस थ्रेड के लिए आगे हम चलते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई मोटा सा थ्रेड करना हो तो फिर हमें क्या करना होगा, दो या तीन यार्न को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कुछ नहीं होते, बेसिकली हम रस्सियों को भी स्ट्रैंड्स कह देते हैं। जो हमारा डीएनए में होता है उसको भी स्ट्रैंड कहा जाता है, ये आपको दिख रहा है फिगर में। ठीक है, या फिर हमारे रस्सियों के एक थ्रेड ले लिए हमने, रस्सियों के जो पार्ट है इसके, ये थिनर पार्ट जो है इसके, आप इनको भी कह सकते हैं। अब बेसिकली अगर हम कहें, जो हमारी फैब्रिक्स है, जो कि हमारा कपड़ा है, वो बनता है किससे, यान से। और यान बनता है किससे, अभी आपने देखा किससे बन रहा है यान हमारा, वो फाइबर से। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा फैब्रिक्स वो बनता है फाइबर टू फैब्रिक्स, इस तरह से जाते हैं, फाइबर, यार्न, देन फैब्रिक्स। ठीक है, फिर हम अपनी चॉइसेस के जो भी क्लोथ्स बना सकते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, आइए आगे फिर से हम देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि ये हमारे फाइबर से देखिए थिन यार्न्स, ये क्या है हमारे थिन स्ट्रैंड्स जो हमने कहा, यार्न्स। और ये फिर उसके बाद हमारा थ्रेड। आइए अब स्टार्ट करते हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे जो बहुत सारे, इसका मतलब क्या हो, यानी कुछ फैब्रिक जैसे कॉटन, जूट, सिल्क और वूल हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, जो हमें नेचर से मिले। ठीक है, उनको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, ये सारे नेचर की दी हुई चीजें, इंसान ने तो नहीं बनाए, तो इसलिए इसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब चीजें हमारी क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है किसके, प्ला और नेचुरल फाइबर्स के। ठीक है, क्योंकि इन फाइबर्स के जो सोर्स हैं यानी प्लांट और एनिमल है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, जैसे कि हमारा जूट हो गया, जूट बेसिकली जिसे हम पटसन कहते हैं। ठीक है, या फिर कपास हो गया जिसको हम सूत कहते हैं। ठीक है, इस तरह के। और जैसे हमारा सिल्क हो गया। ठीक है, जो कि हमें जो भी हमें ये हमारे फ्लीस हो गए, फ्लीस होते हैं फर। ठीक है, फर मीन्स हमारे रेसे, रेसे जो हमें सीप के रेसे जो फर होते हैं ना, मतलब कि इनके बालों से मिलते हैं। ठीक है, इनके बाल काटे जाते हैं, फिर उनसे वूलन यान बनाया जाता है, उन यान से वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली भेड़ें होती हैं और बकरियां होती हैं, उनके रोगों से बनाया जाता है, जो कि फ्लीस है, ये आप देख रहे हैं, उनकी स्किन के ये रोए होते हैं, उनसे बनाया जाता है बेसिकली। ठीक है, इनमें और भी एनिमल्स आते हैं जैसे कि रैबिट्स या कैमल्स। ठीक है, ये देखिए याक का फोटो आप देख रहे हैं इस यहाँ पर। और अगर बात करें सिल्क की, तो सिल्क फाइबर जो बनाया जाता है वो हमारा, सिल्क फाइबर को सिल्क वॉर्म के इस ककून से खींचा जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो जैसे एक वर्ड है ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स होता है खींचना। ठीक है, और सिल्क मीन्स रेशमी,
और फाइबर मीन्स यानी रेशा, और सिल्क वॉर्म क्या था हमारा, ये रेशमी कीड़ा। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हो गया कि रेशम का ऐसा रेशमी कीड़े के ककून से खींचा जाता है। जो रेशम है ना हमारा, ये रेशम आप देख रहे हैं, ये रेशमी कीड़े के ककून से खींचा जाता है। जो रेशमी कीड़ा होता है उसके ककून से खींचा जाता है, ठीक है। आइए आगे क्या लिखा है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। मतलब इसका मतलब कि हजारों सालों से नेचुरल फाइबर ही फैब्रिक बनाने के लिए उपलब्ध थे, और उन्हीं का हम क्या बनाते थे, हम नेचुरल फाइबर्स बना रहे थे इतने सालों से। लेकिन अब रिसेंट में क्या होता है, इन द लास्ट 100 ईयर्स, अब ये लास्ट मतलब पिछले लगभग 100 साल से लगभग, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं कि फाइबर्स के साथ साथ हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे फाइबर्स भी आ गए हैं जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं। जो कि किससे बनाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से, ठीक है। ना तो वो प्लांट सोर्स है, ना ही वो एनिमल सोर्स है। और उन फाइबर्स को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। उन फाइबर्स को कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं। उसके जो मुख्य एग्जांपल्स हैं वो पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, ठीक है, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं उसके।